उनका रास्ता आप देख रहे होंगे, नारायण नारायण श्री हरि विष्णु हर जगह मौजूद हैं। आप तो जानते होंगे सनातनी, जिनमें स्नेह, जो स्नेह करना जानते हैं वो सनातनी है। चाहे वो किसी धर्म से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब लोग सनातनी हैं। इसमें जो आप देख रहे होंगे यहाँ महात्मा बुद्ध श्री हरि विष्णु कृष्ण के एक रूप हैं, राम जी उन्हीं के रूप हैं। उन्होंने कर्म के हिसाब से भी बताया है और धर्म के हिसाब से ही बताया है कि व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य को क्या करना चाहिए। आप देख रहे होंगे हम सब में विद्यमान है, इस चेयर में, इस माइक में। आपने सुना होगा एक बार तो दीवार खंभा तोड़कर प्रहलाद को बचाने आ गए, मतलब वो निर्जीव वस्तु में भी मौजूद है, विद्यमान है। मैं दिशा निर्देश क्या दे सकता हूँ, जो जैसा साधते हैं वैसा वो प्राप्त करते हैं, जैसे को तैसा। आप देख सकते हैं यहाँ श्री हरि विष्णु शेषनाग पे विद्यमान हैं, माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं, ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हैं, सृष्टि के रचयिता। और यहाँ देख रहे हैं महादेव स्वयं, जैसे राम जी के पास हनुमान के रूप में यहाँ देख रहे हैं वो खुद मौजूद हैं। इन दोनों में एक अलग मित्रता कह लीजिए या एका कह लीजिए, जिसे कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक एका, वैसे ही सबके एका एक ही हैं। यहाँ देख रहे हैं विद्यमान है। और आप कहते हैं ना बैतरनी, हम सबको पार करनी होती है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। मोक्ष सबको नहीं मिलती, मोक्ष के लिए अब उस लेवल का ध्येय उत्पन्न करना पड़ता है अपने अंदर। तो मैं यहाँ सबको आज के डेट में, आज प्रभु की आज दिन है, उनका तो हर दिन होता है, मैं संदेश देना चाहूँगा सब लोग मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें। यही उनका एक संदेश है। नारायण नारायण। आपने मोक्ष की बातें की, इंसान को क्या ऐसा कर्म में क्या कुछ ऐसा सुधार करना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो? आप किसी एक चीज़ को साध लें, आप आपके अंदर अगर इनसे मतलब एक नाम कहते हैं श्री राम, श्री हरि विष्णु, अल्लाह, जो भी एक कोई भी नाम साध ले और उनको किस ध्येय से, एक होता है मूर्ति पूजा, या मूर्ति के अंदर भगवान को ढूंढने लगते हैं, और एक होता है मन की पूजा, आप अपने अंदर भगवान को ढूंढ लीजिए। आप जिस भी जाति से हैं, आपको थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिएगा, मतलब समझ लीजिए आप प्रभु का आदेश पालक है। आप अपने आप को सुधार लेते हैं। विवेकानंद ने क्या कहा था, आप देख सकते हैं विवेकानंद, इन्होंने बोला आप देश को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को सुधार लेते हैं। ऐसे ही विभिन्न जितने भी जाति समाज व्यक्तिगत, जैसे मुंडे मतिर्भिंडे कहते हैं ना कहीं साधना एक जगह साध लीजिए। आप जितना करीब साधने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उस हद तक आप पहुंच जाएंगे, उस लेवल की आपकी मोक्ष की प्राप्ति मतलब मोह माया निंदा तिंदा ये सब चीज़ त्यागना होता है धरती पर। ये त्यागेंगे तभी तो आपको मोक्ष मिलेगी। आप जो वस्त्र पहने हैं वो भी त्यागना होगा। लोग कहते हैं कि मरते समय गौ बैतरनी करने के लिए गौ का पूंछ पकड़ लीजिए और तो आसानी से पार कर जाएंगे। तो मरने के बाद क्यों आप जीते जी क्यों ऐसा नहीं कर लेते हैं, जो मरने के वक्त का इंतज़ार करते हैं? आप प्रभु को याद अंत समय में क्यों करते हैं, जब बुरा वक्त होता है? जब अच्छा वक्त होता है उस समय क्यों नहीं याद करते? तो श्री कृष्ण हरि के रूप थे, नारायण के रूप में थे, लेकिन यहाँ पे समाज कुछ लोग हैं जो जाति धर्म वर्ग में बांट दिया है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, बांटने की कहाँ ज़रूरत है। हम सब में तो अपने ध्येय के हिसाब से प्रभु, सब लोग तो सनातनी ही है ना। आज विभिन्न वर्गों में बट गए हैं। आप पहले जाइए, पहले क्या होता था, एक कोई ब्रांच है मेन, उसके बाद एक शाखा बन गई, उसका विभिन्न रूप से विभिन्न नाम दे दिया गया। जैसे आज तो कहते हैं ना, नीचे कुम्हार से लेकर विभिन्न जातियाँ तक आ गई। आप तो सिर्फ बड़े बड़े जातियों की बात करते हैं ना, आज बड़े जातियों की भी शाखाएं बट गई ना, उसकी भी 400-500 आगे जीवन शैली चलेगी। लेकिन सब लोग अंत में जाइए तो एक ही एक का सब लोग सनातनी ही हैं। जी, कृष्ण
भागवत गीता में बहुत सारे उपदेश दिए थे। आज के लोग जो हैं उनके, जैसे आज जन्माष्टमी है तो कुछ लोग फास्टिंग भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं उनका, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर उनके उपदेश को कोई मानते नहीं। श्री हरि कृष्ण जो गीता की बात आप करते हैं, गीता की बात इसलिए ही ज़रूरत पड़ी थी। 18वें अध्याय में उन्होंने यही बताया है कि आप पहले कर्म करें। कैसे कहते हैं? कर्म करें, फल की चिंता ना करें। बहुत लोग फल की त्वरित चिंता करने लगते हैं कि अभी मैंने ये किया, मुझे तुरंत फल मिलना चाहिए। कैसे होगा? वृक्ष लगाएंगे तो बड़ा होगा थोड़ा, फिर फल देगा ना। तो अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो फल, अगर उसमें वृक्ष लगा दिया और पानी नहीं डालेंगे तो फल कहाँ से लगेगा? वो तो सूखना शुरू हो जाएगा। तो आप जड़ को सुखा दीजिएगा तो उसकी टहनियों की क्या बात करें फिर? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए आप अपने टहनियों को अलग अलग विभाग में नहीं बांटें। सबका जड़ एक ही है, वो है सनातनी। हम सनातनी का मतलब हुआ जिसके अंदर स्नेह करने की भावना हो। जानवर से लेकर इंसान तक, पेड़ पौधे से सबसे स्नेह जिनके अंदर है वो सनातनी।